नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के आला कमान यानी दिल्ली में बैठी टॉप लीडरशिप इस कदर मशगूल हो गई कि वो भूल गई कि उनके दो गठबंधन के पार्टनर भी कुछ बड़ा प्लान बना रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू की एक और गारंटी नहीं है तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने तो पूरा आधार ही तैयार कर लिया है, जिसके बाद इस मामले की भनक किसी न किसी रूप में नरेंद्र मोदी और अमित शाह तक पहुंच ही गई। लिहाजा असर यह हुआ है कि नीतीश कुमार को रोकने के लिए, एनडीए का पार्टनर बनाए रखने के लिए बीजेपी ने ईडी को छोड़ दिया है उनके अधिकारियों के पीछे। नीतीश कुमार के खासम खास माने जाने वाले एक आईएएस अधिकारी के घर ईडी की रेड करा दी गई और उसके बाद नीतीश कुमार खासे नाराज चल रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार की छवि भाजपा के साथ इस वक्त इतनी लगातार गिरती जा रही है कि वो तमाम मुद्दों का एक आधार बनाकर बीजेपी से पल्ला छुड़ाने के फिराक में आ चुके हैं। बात तो इतनी बढ़ गई है कि नीतीश कुमार ने अलग अलग राज्यों में बीजेपी को बड़ा झटका देना शुरू भी कर दिया है। बीजेपी के ही बड़े नेताओं को अपने पाले में कर नीतीश कुमार ने इस कदर बेचैनी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बढ़ा दी है कि उसके बाद अब यह लगता है कि जांच एजेंसियों के सहारे नीतीश कुमार को भी कंट्रोल करने का सिस्टम बीजेपी ने बना डाला है। इसको लेकर कई रिपोर्ट प्रकाशित हो रही है और इसमें उन तथ्यों को जोड़ा जा रहा है जो नीतीश कुमार की बेचैनी तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के पैरों तले जमीन भी खिसका देने की तैयारी है, इसके भी साफ तौर पर प्रमाण देते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ हुआ है जो हमने कहा कि यह बीजेपी किसी की नहीं है, अपने सहयोगियों को अपने चंगुल में रखने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने लगी है, जो पहले विपक्ष को तोड़कर उन नेताओं को या उन पार्टी के विधायकों सांसदों को अपने पाले में करने के लिए इन जांच एजेंसियों का प्रयोग क्या करती रही है। लेकिन अब नीतीश कुमार को रोकने के लिए भी ऐसे ही प्रयोग शुरू हुए हैं। क्या कहा गया है, क्या है आधार? कई मुद्दे हैं। बिहार की सियासत को ही अगर आप सरसरी निगाह से देखेंगे तो सबसे पहले तो पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की हत्या का मामला ही नीतीश कुमार की सरकार पर एक दाग लगा देती है। दूसरी तरफ महंगाई का मुद्दा, जब से नायडू और नीतीश ने बीजेपी का साथ दिया है, केंद्र में सरकार बनवा दी है, तब से महंगाई का स्तर रिकॉर्ड लेवल पर जाकर पहुंच गया है। यह भी नीतीश कुमार के विचार से मेल खाती हुई घटनाक्रम नहीं है। अब यहाँ पर सिर्फ रुकने की बात नहीं है, हम आपको 4 से 5 बिंदु में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत कराने जा रहे हैं जो नीतीश कुमार की एक बड़ी भूमिका, जिसे लीक हो जाने का दावा किया जा रहा है, उस भूमिका पर बीजेपी का क्या स्टैंड होगा वो सब आप समझ जाएंगे। उसे उसी रूप में देखा ही जा रहा है। दरअसल नीतीश कुमार तैयारी कर रहे हैं कि कैसे वो लालू प्रसाद यादव के पाले में एक बार फिर से जाए। लालू जी ने दावा किया था कि यह एनडीए सरकार अगस्त में गिर जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे हम तो चाहते हैं कि जब सरकार बन गई है तो यह चलती रहे, लेकिन लगता नहीं है कि चल पाएगी। तो आइए कुछ बिंदु पर ध्यान देते हैं। कहा गया है, दरअसल जब बिहार सरकार में ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस के ठिकानों पर रेड किए गए और उनके घर से 1100 ग्राम सोना बरामद किया गया, तो फिर नीतीश कुमार को यह घटनाक्रम रास ही नहीं आई। उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है, क्योंकि उनका मानना है कि वो खुद अफसरों को अपर हैंड देते रहे हैं और उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की निगरानी के लिए उन्होंने इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट बना रखा है, ईओडब्ल्यू। अब यहाँ पर आइए हम देखते हैं ईओयू बनाया है उन्होंने। क्या जानकारी दी गई है कि संजीव हंस को नीतीश कुमार का बेहद करीबी अधिकारी माना जाता है। वे ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव हैं। अपनी छवि को लेकर संवेदनशील नीतीश कुमार को यकीनन यह पसंद नहीं आया, इसलिए कि अफसरों की संपत्ति को लेकर नीतीश कुमार काफी सचेत रहे हैं। उनकी आय का लेखा जोखा वे हर साल मांगते रहे हैं।
सरकारी अधिकारियों पर नीतीश का भरोसा भी काफी रहा है। वे अपने विधायकों या नेताओं तक की बात न मानने की अफसरों को काफी पहले सलाह दे चुके हैं। इसके पीछे उनका मकसद यही रहा है कि अधिकारी किसी के दबाव में फैसले न लें। उनका यह फरमान अधिकारियों का मोरल बनाए रखने के उद्देश्य से है। इतना ही नहीं, सरकारी बाबुओं की अवैध कमाई पर नजर रखने के लिए नीतीश की आर्थिक अपराध इकाई ईओयू भी काफी सक्रिय रही है। इसके बावजूद ईडी की कार्रवाई उन्हें नहीं सुहाई होगी, क्योंकि संजीव हंस उनके भरोसेमंद अफसर रहे हैं। हालांकि संजीव हंस पर कुछ गंभीर आरोप पहले लगे हुए हैं, लेकिन बात जब सियासत की हो रही है तो नीतीश कुमार के अफसरों को अगर नरेंद्र मोदी की ईडी आकर टच करती है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को डराने की कोशिश है कि अगर आपने हमारा साथ छोड़ने का प्लान किया तो हम आपके प्लान पर ग्रहण लगा देंगे। और अफसरों की जांच के सहारे मुख्यमंत्री तक पहुंचना इस मोदी सरकार के लिए बड़ा आसान रहा है और वो आ भी सकते हैं। अब नीतीश की नाराजगी के बिंदु नंबर 2 पर बात करते हैं। क्या कहा जा रहा है? ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार ने पहले से ही ऐसे मुद्दों की पड़ताल कर ली है जो भाजपा से उनके अलग होने का आधार बन सके। एनबीटी ने कहा है कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की दराज में दबी मांग को जेडीयू की ओर से पुनर्जीवित करना इसी बात की ओर इशारा करता है। जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव पास कराने से लेकर बयानों तक नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के नेता यह मांग करने लगे हैं। हम सेक्युलर के संस्थापक, बिहार के पूर्व सीएम और फिलवक्त केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने जेडीयू की मांग को खारिज करने वाला बयान देकर आग में घी डालने का काम किया है। मांझी ने इसे असंभव बताया है। जहानाबाद में पत्रकारों से मांझी ने कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा देना या नहीं देना नीति आयोग तय करता है। जो राज्य कमजोर हैं उन्हें मजबूत बनाने के लिए एनडीए सरकार विशेष व्यवस्था करेगी, पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना संभव नहीं है। ऐसे में मांझी का बयान जेडीयू को रास नहीं आया है। यह भी एक फिर से पॉइंट बनेगा। अगर उन्हें कांग्रेस आश्वासन दे कि वो कुछ परिवर्तन करके नियमों में संशोधन करके बिहार को स्पेशल पैकेज दे सकते हैं या फिर स्पेशल स्टेटस दे सकते हैं, तो फिर नीतीश कुमार शायद उस तरफ बढ़ भी सकते हैं। अब देखिए नीतीश की नाराजगी का पॉइंट नंबर 3 क्या है। इसमें कहा जा रहा है कि झारखंड में भाजपा छोड़ निर्दलीय के रूप में पूर्व सीएम रघुवर दास को हराने वाले सरयू राय अब नीतीश कुमार के करीब पहुंच गए हैं। पखवाड़े भर के अंतराल पर दोनों की 2 बैठकें हो चुकी हैं। अब तो सरयू राय की जेडीयू में स्वागत की औपचारिकता भर बाकी रह गई है। अगर ऐसा होता है तो सरयू राय झारखंड में जेडीयू के झंडा बरदार बन जाएंगे। निश्चित ही यह भाजपा को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए कि भाजपा ने पहले सरयू राय का टिकट काटा और बागी होने पर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। सरयू राय की वजह से 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को नुकसान भी उठाना पड़ा। भाजपा को सबक सिखाने के लिए ही सरयू राय ने नीतीश कुमार के साथ अपने संबंधों को पुनर्जीवित किया है। इसका साफ संकेत है कि झारखंड में अकेले चुनाव लड़ती रही भाजपा को इस बार गठबंधन धर्म का पालन करते हुए अपनी घोषित सहयोगी आजसू पार्टी के अलावा जेडीयू के लिए भी सीटों में हिस्सेदारी देनी होगी। ऐसा नहीं होने पर जेडीयू अकेले भी चुनाव मैदान में उतर सकता है, इसलिए कि अब झारखंड में उसके साथ सरयू राय होंगे। चर्चा तो यह भी है कि जेडीयू झारखंड के अलावा दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव लड़ेगा। कि पूरी मेहनत अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने की भारतीय जनता पार्टी कर रही है और नीतीश कुमार उसी नैया में हाथ धोना चाहते हैं, तो बीजेपी को टेंशन तो होगी। वैसे भी नीतीश कुमार इन बिंदुओं पर पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत पूरे भाजपा को बैकफुट पर ढकेलना चाहते हैं। लेकिन क्या बीजेपी नीतीश कुमार के शर्तों के आगे बेबस नजर आएगी, यह देखना होगा। चौथा बिंदु क्या है वो भी चलिए हम आपको बता ही देते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है जाति सर्वेक्षण को लेकर हाईकोर्ट से झटका लगना, जिसके बाद नीतीश कुमार और उनकी पार्टी का यह कहना है कि केंद्र उनके जातिगत सर्वेक्षण के मामले पर कोई नियम बना दे और उन्हें इसका फायदा दे दे। लेकिन बीजेपी का स्टैंड इस मामले में हमेशा कंफ्यूजिंग रहा है।
उसी को लेकर यहाँ कहा गया है कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के इनकार के बाद नीतीश कुमार ने बिहार में जाति सर्वेक्षण कराया। सर्वेक्षण के आंकड़ों के हिसाब से आरक्षण सीमा बढ़ाई। उन्होंने अपनी सरकार के इस फैसले को 9वीं अनुसूची में शामिल करने का केंद्र से आग्रह किया, लेकिन यह काम अभी तक अटका हुआ है। इस बीच पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। इसे अब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है। 9वीं अनुसूची में शामिल करने का आग्रह नीतीश सरकार ने इसलिए किया था कि उसके बाद यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर हो जाता। पूर्व में तमिलनाडु ने ऐसा किया भी है। नीतीश की नाराजगी का यह भी एक आधार हो सकता है। जाति सर्वेक्षण और आरक्षण नीतीश की चुनावी रणनीति के ब्रह्मास्त्र हैं। जातिगत सर्वेक्षण के आधार पर आरक्षण सीमा बढ़ाकर नीतीश ने तो इतिहास रच ही दिया है। ये कुछ ऐसे संकेत हैं जो साबित करते हैं कि नीतीश भाजपा से पंगा लेने के मूड में आ चुके हैं और वो मौके की तलाश में हैं कि कब नीतीश कुमार बीजेपी को मोदी शाह को पटकनी दे दें। अब अगर ऐसा होता है तो नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में डगमगा सकती है, या फिर जिस तरीके की हरकत भारतीय जनता पार्टी ने जांच एजेंसियों के सहारे नीतीश कुमार को कंट्रोल करने के लिए की है, अब वो भी शायद बीजेपी को कहीं भारी न पड़ जाए। तो इंतजार कीजिए कि नीतीश कुमार क्या गुल खिलाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।